नमस्कार, मैं एसडा प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदीदारी में। नए आयोग की नई अध्यक्ष आ चुकी हैं और अब सभी में एक नई आशा है कि अब जो कभी समय से काम रुक चुका था वापस से सुचारू रूप से उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। जितनी नियुक्तियां बंद पड़ी हैं या नई नियुक्तियां निकलने की संभावनाएं अब आ सकती हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं मेरे पास कि क्या होगा, कैसे होगा। उस बीच में एक जो प्रश्न है जो मुझे लगा थोड़ा ज़रूरी भी है और मुझे बता देना चाहिए, हालांकि मैंने कई बार ऑलरेडी बताया है, वो है यूपीएचईएससी या अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित। काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में अभी भी। यूपीएचईएससी या अशासकीय या एडेड गवर्नमेंट महाविद्यालय। देखो, पहले तो ये तीनों एक ही कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप अशासकीय महाविद्यालय की बात कर रहे हैं या यूपीएचएससी कॉलेजेस की बात करते हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करते हैं, तीनों ही एक ही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अशासकीय जो यूपीएचएससी के जो कॉलेज है ना, वह अशासकीय उन्हें क्यों कहा जाता है और क्या ये सरकारी नौकरी है या नहीं है। इसी से जुड़ा जो दूसरा प्रश्न मेरे पास आया था कि एडेड गवर्नमेंट टीचर सरकारी नहीं होते हैं क्या, ये वैकेंसी जो होती है ये कैसी होती है। तो सबसे पहले अशासकीय क्या होते हैं। अशासकीय वो होते हैं, अशासकीय या निजी महाविद्यालय, ये वे महाविद्यालय हैं जो सरकार द्वारा सीधे संचालित नहीं होते हैं। ये निजी संस्था या निजी एक ग्रुप द्वारा बनाया गया होता है। हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि इस संस्था में या इन कॉलेजों में जो एडेड कॉलेज हैं या अशासकीय महाविद्यालय हैं, इन कॉलेज में जो सभी नियुक्तियां हैं वो सरकार द्वारा की जाती हैं। चाहे टीचिंग या नॉन टीचिंग, दोनों तरह की नियुक्ति वो गवर्नमेंट द्वारा सीधे कंपटीशन के साथ की जाती है। टीचिंग वैकेंसी की बात करूं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है अशासकीय महाविद्यालय में या एडेड कॉलेज में या यूपीएचएससी के थ्रू होती है, ये सभी कमीशन द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पूरी तरीके से यह सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और इसके पे स्केल में भी कोई अंतर नहीं होता है। एक सवाल और जो आया था कि क्या अशासकीय महाविद्यालय में प्रोबेशन पीरियड में सैलरी पूरी मिलती है या नहीं, तो मैं बता दूं कि पूरी सैलरी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड में भी आपका सैलरी कोई कुछ नहीं करता है, ना इंक्रीमेंट्स करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो प्रॉपर जो जैसे जो स्केल है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पूरा स्केल आपको अशासकीय महाविद्यालय या यूपीएचएससी में भी मिलता है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए अशासकीय महाविद्यालय या गवर्नमेंट एडेड या यूपीएचएससी के कॉलेजेस से रिलेटेड। फिर भी यदि इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में फिर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इसको और सरल भाषा में समझाने की, ठीक है। ये मैं अभी इसलिए से बता रही हूँ कि बहुत से बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है कि सरकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनको कोई दूसरा कुछ बता देता है, या फिर वो अभी कन्फ्यूज़न में है। तो कोई कन्फ्यूज़न में मत रहिए भाई, आपने सरकारी नौकरी की का जो है वही फॉर्म भरा है, आप उसके लिए निरंतर तैयारी कर रहे हैं। आप कोई सेकंड थॉट नहीं लाना है। आप केवल क्या करना है, आपको केवल यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं।